बाल्को के अध्यक्ष श्री सीपी वैद्य ने कहा है कि बाल्को का गौरव 2 वर्षों के भीतर लौट आएगा। बाल्को लर्निंग सेंटर में प्रबंधन और कर्मचारियों के उद्घाटन बैठक में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले दिनों स्टरलाइट समूह की होल्डिंग कंपनी वेदांत रिसोर्सेज के लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने से कंपनी की साख बढ़ी है और हम एक अच्छे भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़े हैं। श्री वैद्य ने मानसिकता परिवर्तन की दिशा में कर्मचारियों की बढ़ती रुचि और पहल की प्रशंसा करते हुए अपेक्षा की कि वे टीम भावना बढ़ाएंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रुख में आंशिक परिवर्तन आवश्यक है। श्री वैद्य ने तेज गति परिवर्तन पर जोर दिया। श्री वैद्य ने बताया कि हमें विश्व स्तरीय कंपनी बनने के लिए ISO प्रमाणीकरण हासिल करना आवश्यक है। इस तथ्य को समझते हुए बाल्को कर्मियों ने इसमें सराहनीय भूमिका निभाई है। चीन के औद्योगिक विकास को रेखांकित करते हुए श्री वैद्य ने बताया कि भारत के मुकाबले वहां का एल्युमिनियम उद्योग अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें हमें सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कभी बाल्को देश का शीर्षस्थ एल्युमिनियम उत्पादक प्रतिष्ठान था, वह आज चौथे क्रमांक पर क्यों है, इसका हमें विश्लेषण करना चाहिए। निजीकरण को बाल्को का सौभाग्य बताते हुए श्री वैद्य ने कहा कि 2 वर्षों में बाल्को का खोया हुआ गौरव वापस आएगा। उन्होंने सतत चलने को विकास और रुकने को विनाश करार दिया। मैं प्रथम तो ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका कि बाल्को जब चालू हुआ था तो अपने देश का एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा संयंत्र के रूप में चालू हुआ था। उससे पहले जो भी कंपनियां आई थी, चाहे बाल्को हो चाहे हिंडाल्को हो, किसी की चालू होने के साथ साथ क्षमता उस समय में बाल्को से बड़ी नहीं थी। लेकिन समय निकलता गया और ये बाल्को जो नंबर 1 हिंदुस्तान में चालू हुआ था, टर्नओवर से लेंगे तो चौथे नंबर में पहुंच गया, केवल मेटल की टनेज लेंगे तो तीसरे नंबर में पहुंच गया। सबसे पहले आज जो परिस्थिति है हिंडाल्को है, उसके बाद नाल्को है, फिर टर्नओवर में हिंडाल आ जाता है, उसके बाद हमारा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेष अतिथि प्रद्रावक के सह उपाध्यक्ष श्री BK हांडा ने कहा कि कर्मचारियों को उत्पादों ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की जरूरत, फायदे, नीति आदि के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। तो कभी भी हिंडाल्को अगर अपना प्राइस कम कर दे तो हम नहीं रह सकते। तो ये अगर शब्दों से कहा जाए और इसका क्या अर्थ है ये समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें भी उस स्तर पर जाना है। तो इसीलिए एक कम्युनिकेशन फोरम बनाया गया है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे स्टरलाइट ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी बिजनेस हैं, ये एक टारगेट है कि वो अपने बिजनेस में नंबर 1 हैं। और अभी तक कॉपर फील्ड में, ऑप्टिकल फाइबर में जो भी बिजनेस हैं, जिंक में, वो एक नंबर 1 है। तो एक कम्युनिकेशन के माध्यम से हम मानसिक स्तर पर ये चीज़ लाना चाहते हैं कि हम भी बाल्को भी एल्युमिनियम में नंबर 1 होगा। उसलिए एक बार दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई तो हम सोचेंगे क्या क्या स्टेप लेने हैं जैसे कि ये चीज़ अचीव की जाए। तो इसी सीरीज में कम्युनिकेशन फोरम रखा गया है। आपस में बातचीत हो, आप अपने विचार दें, हम अपने विचार दें, मिलकर एक कॉमन प्रोग्राम बनाएं और जिससे कि जो एंड रिजल्ट है वो अचीव हो। मानव संसाधन महाप्रबंधक श्री HK मेहता ने कहा कि प्रतिस्पर्धात्मक युग में बाल्को की विभिन्न चुनौतियां, प्रबंधन की कामगारों से अपेक्षाएं और बाल्को की उपलब्धियां सामने हैं। बाल्को के विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रबंधन तथा कर्मचारियों की संयुक्त भागीदारी से ही विकास एवं लाभ आगे के रास्ते प्रशस्त होंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में कर्मचारियों के विचार एक सर्वेक्षण के जरिए प्राप्त किए गए थे, जिसमें यह बात उभर कर आई कि प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संवाद की कमी है। इसे दूर करने के लिए संवाद बैठकें आयोजित की जाएंगी, जो हर मंगलवार और शुक्रवार को होंगी। करीब 4000 बाल्को कर्मियों को इस कार्यक्रम में भागीदारी के अवसर प्राप्त होंगे। कंपनी में, प्लांट में क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है, हमारी क्या गतिविधियां हैं,
हमने क्या क्या इनिशिएटिव प्लांट में सुधार लाने के लिए किए हैं। तो ये सोचा गया कि एक कम्युनिकेशन फोरम शुरू किया जाए। आइडिया ये है कि ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। आप इंटरेक्ट करें, सवाल पूछें, सुझाव दें। हम स्टरलाइट का पार्ट है और अभी जो है स्टरलाइट लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट हुई है, इसके बारे में चेयरमैन साहब का नोट आप सबको मिला होगा। इस कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन मानव संसाधन सह महाप्रबंधक श्री ए.के. उपाध्याय ने किया। उद्घाटन बैठक में विभिन्न इकाइयों के करीब 45 फोरमैन, तकनीकी अधिकारी, बीएससी आदि ने भाग लिया।